बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरोही लर्निंग किट्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। गुणनखंड विधि 216 का घनमूल कैसे निकाला जाता है। चलिए हम 216 का घनमूल निकालते हैं। 216 का घनमूल गुणनखंड करते हैं। पहले हम एक नारी खींचते हैं, उसके बाद हम छोटी से छोटी संख्या से काटने का काम करते हैं, भाग लगाने का काम करते हैं। चलिए हमारा जो छोटी से छोटी जो संख्या है कितना है, 2 है। तो 2 से हम क्या करेंगे, 216 को काटेंगे यानी कि भाग लगाएंगे। चलिए हम भाग लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, तो दर्जा उतरेगा 0 का, 2 8 16 हो जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 आ जाएगा। तो यहाँ हम नीचे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 108 को फिर 2 से काटेंगे, एक लाइन खींचते, चलिए हम 2 से काटते हैं, भाग लगाते हैं। जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा जो भागफल आता है कितना आता है, 54 आता है। ठीक है, कितना आएगा, 54 आएगा। तो 54 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम 54 को भी काटते हैं, 2 से 54 भी कट जाएगा। तो चलिए हम भाग लगाते हैं, तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा। तो 27 को हम 54 के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा बच्चों, 2 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से चलिए हम काटते हैं, तो इसका भागफल कितना आ जाएगा, जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 9 27 आ जाएगा। तो 9 को हम 27 के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। जब हम उसी संख्या से काटते हैं उस संख्या को, तो हमारा भागफल कितना आता है बच्चों, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक है बच्चों, अब 216 का हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 216 को जितना गुणनखंड आया बच्चों, हम बारी बारी से सबको लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। एक हमारा पहली संख्या है 2, तो इसको हम बराबर के सामने लिख लेते हैं 2, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। हमारी जो दूसरी संख्या है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे गुणे 2। फिर हमारी जो है तीसरी संख्या जो है, फिर हम गुणे का निशान लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेते हैं। इसी तरह से हम आगे भी लिख लेते हैं। और जो है हमारी तीसरी संख्या क्या है, 3 है, गुणे 3 करके हम इसको भी लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी चौथी संख्या है गुणनखंड में आया बच्चों, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट में जो हमारा संख्या आया है 3, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। अब बच्चों घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता था बच्चों, 2 का जोड़ा बनता था। तो घनमूल में कितना बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। चलिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं। ये हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 का एक जोड़ा बन गया बच्चों। अब हमारा जो 3 गुणे 3 गुणे 3 है, एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 216 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जो जोड़ा बना है कितना बना है, 2 गुणे का निशान लगाएंगे। हमारा दूसरा जोड़ा क्या है, गुणे 3। ठीक है, इसको लिख लेते हैं गुणे 3 करके। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है घनमूल निकालने का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो 216 का घनमूल कितना आया, 6 आया। ठीक है बच्चों,
इसी तरह से हम अगला उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8000 का क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। 8000 का क्या निकालना है। उसी तरह से हम इसको भी क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सभी को मालूम है जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, काटते हैं। चलिए हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 8000 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8। कितना आ जाएगा हमारा भागफल, 4000 आ जाएगा। अब हम 4000 को भी क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 2000 हमारा भागफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000। हम इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, फिर 2000 को किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा बच्चों। चलिए हम 2 से काटते हैं। 2000 का 2 1 के 2 यानी कि 1000 हो जाएगा हमारा भागफल। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम 2000 के नीचे कितना लिख लेते हैं, 1000 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। जब हम 1000 में भाग करेंगे हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम 1000 के नीचे यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, 500 लिख लेते हैं। फिर उसी तरह से हम फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 500 में भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा बच्चों, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो हम इस भागफल को नीचे लिख लेते हैं 250। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, 250 को फिर 2 से काटेंगे। कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। जब हम भाग करेंगे, भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हम भागफल को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अभी कटेगा नहीं, ना 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा। ठीक है, 4 पे भी नहीं कटेगा। अब सीधे कटेगा किससे बच्चों, 5 से। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। चलिए हम 5 से काटते हैं इसको। जब हम 5 से 125 में भाग करेंगे, चलिए हम भाग करते हैं, तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125 होता है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा। जब हम भाग लगाएंगे 25 में 5 से कितना आ जाएगा, 5 भागफल कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 किसी से नहीं कटेगा, केवल अपने से कटेगा, 5 से कटेगा। जब उसी संख्या से काटते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है बच्चों। तो 1 हमारा भागफल आया है, तो इसको नीचे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब जितना हमारा गुणनखंड आया बच्चों, अब हम उसको क्या करते हैं, बारी बारी से लिख लेते हैं। चलिए 8000 इक्वल टू बराबर के नीचे जो हमारी पहली संख्या आया है कितना है, 2 है, उसको भी लिख लेते हैं। लिख लिया। उसी तरह से हमारी दूसरी संख्या क्या है, गुणे 2 करके हम उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, गुणे का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी तीसरी संख्या है कितना है, 2 है, गुणे 2 करके इसको भी लिख लेते हैं। और जो है हमारी चौथी संख्या है 2 है, उसको भी क्या गुणे का निशान लगाएंगे, उसको भी क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे भी हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, गुणे 2 करके गुणे 2 लिख लिए। फिर जो हमारी अगली संख्या है गुणनखंड का, उसको भी क्या करते हैं, गुणे 2 करके लिख लेते हैं। अब उसके आगे जो हमारी अगली संख्या कितना है, 5 है, हम क्या करेंगे, गुणे 5 करके इसको भी लिख लेते हैं। इसी तरह से आगे भी जो हमारी अगली संख्या है 5, उसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और इसी तरह से हम हमारी जो लास्ट संख्या है कितना है, 5 है, तो उसको भी क्या करेंगे, लिख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इन गुणनखंड को हमने क्या कर लिया, लिख लिया।
अब क्या करेंगे, जब 8000 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कितने का जोड़ा बनाते हैं घनमूल में, 3 का जोड़ा बना। चलिए हम 3 का जोड़ा बना लेते हैं। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये दूसरा जोड़ा बन गया। और जो हमारा है 5 गुणे 5 गुणे 5 ये तीसरा जोड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, अब जितना जोड़ा बना है 8000 का घनमूल निकालने के लिए जितना जोड़ा बना है, हम एक एक जोड़े को क्या करेंगे, लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं। जो हमारा पहला जोड़ा है कितना, 1 2 है, गुणे का निशान लगाएंगे। जो हमारा दूसरा है, दूसरी संख्या है, कितना है, 2 है, दूसरा जोड़ा हम क्या करेंगे, 2 लिख लेते हैं। और जो हमारी लास्ट में है तीसरा जोड़ा है, उसको भी क्या करेंगे, इसी तरह से गुणे का निशान लगाकर लिख लेते हैं। कितना हमारा 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 को हम क्या करते हैं, गुणा करते। चलिए हम गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 आ जाएगा, तो 4 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बराबर हम करेंगे, उसके आगे 20 लिख देते हैं। जो हमारा 8000 का घनमूल आया है, कितना आया है, 20 आया है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यही होता है फॉर्मेट, यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने एक क्वेश्चन दिया, आपको प्रश्न दिया है होमवर्क के लिए, 64 का घनमूल कितना होगा,